तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेड साउशन को बता रहा था कि आखिर वो क्यों होंगजाओ जनरल को इतनी आसानी से खत्म कर सका। तब साउशन कहता है कि वेल अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों व्हाइट एसल ड्रैगन डायरेक्टली नाइट इलम में एंटर क्यों नहीं कर रहा। और फिर साउशन पूछता है कि रेड क्या तुम्हें पता है कि व्हाइट एसल ड्रैगन के अंडर में और कौन कौन से जनरल काम करते हैं। तब रेड बताता है कि व्हाइट एसल ड्रैगन के पास 4 लेजेंडरी जनरल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइगर किंग, दूसरा ईगल किंग, तीसरा स्नेक किंग और चौथा सबसे लास्ट होंगजाओ जिसे रेड आर्मर किंग भी कहा जाता था। इन सारे जनरलों में सबसे पावरफुल और मोस्ट टेरिफाइंग जनरल टाइगर किंग है, जिसकी करंट लेवल अभी कम से कम इमॉर्टल इलम के 9वीं लेवल पे होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ईगल किंग है, जिसकी करंट लेवल इमॉर्टल इलम के 7वीं लेवल पे हो सकती है। और फिर रेड कहता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो फिर स्नेक किंग का यहाँ पे होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग पहले से इतने ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे आके भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर ये आखिर यहाँ पे अपेयर क्यों हुआ है। जिस पर शासन कहता है कि अगर रेड ने जो कहा वो सारी बातें सच है और ये स्नेक किंग वाकई में इमॉर्टल इलम का मॉन्स्टर है, तो फिर शायद इस मूवमेंट में हम इसके अपोनेंट के लिए वर्दी नहीं है। और फिर शासन कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, चलो पहले स्नेक किंग से मिलते हैं। तब ये तीनों अब उसी माउंटेन की ओर जाने लगते हैं जहाँ से उन्हें वो ऑरा फील हुआ था। लेकिन काफी देर बीतने के बावजूद भी साउशन को कोई अलग प्लेस नहीं दिखता है। तब साउशन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये कहकर ये लोग वापस जमीन में आ जाते हैं। जिस पर अब आसपास के एरिया को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि साउशन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग पहले भी यहाँ से घूम के जा चुके हैं? मेरा मतलब अभी तो हम लोग इस प्लेस से होके गुजरे थे। तब साउशन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी सर्कल में ही घूम रहे हैं या फिर हम किसी के पावरफुल इल्यूजन में फंसे हुए हैं। तब साउशन इतना कहता है यहाँ का पूरा आसपास के एरिया ही हिलने लगता है और इससे साउशन ब्लैकी और रेड को कुछ समझ में नहीं आता है। तब साउशन अब सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि सिट हम लोग किसी के बॉडी के अंदर है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि क्या? तब साउशन कहता है कि अब मैं समझा कि जब हम लोग उस ग्रे टाइप के एरिया में गए थे तो वहीं पे स्नेक किंग ने किसी टाइप का इल्यूजन क्रिएट करके रखा था, जिसे क्रॉस करते हम इसके इल्यूजन के जरिए इसके पेट में पहुंच चुके हैं। जिस पर अब साउशन इतना कहता है ऊपर की ओर से आवाज आती है कि इंसान मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुमने बस कुछ ही देर के अंदर मेरे इल्यूजन को भांप लिया, बहुत खूब, तुम वाकई में एक पावरफुल कल्टीवेटर हो गए। मगर ये कितने अफसोस की बात है कि तुम लोग मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। और इंसान तुमने बिल्कुल सही गैस किया, तुम मेरे पेट के अंदर ही हो। लेकिन मेरा तुमसे भी एक सवाल है कि आखिर तुम उन दोनों में से कौन से वाले इंसान हो? वो इंसान जिसका नाम लुएनफी है या फिर वो इंसान जिसने रेड आर्मर किंग को मारा था? तब साउशन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने उस कीड़े को मारा था। जिस पर स्नेक किंग कहता है कि बहुत खूब, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। होंगजाओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जिसे तुमने मार दिया। मैं अगर चाहता तो अभी तक तुम्हें खत्म कर चुका होता, लेकिन व्हाइट एसल ड्रैगन ने ऑर्डर दिया कि अगर तुम दोनों में से कोई भी कहीं पे भी मिल जाओ तो हम लोग सीधे तुम लोगों को लेके व्हाइट एसल ड्रैगन के पास पहुंच जाए, क्योंकि उनसे भी तो तुम लोगों का पुराना हिसाब बाकी है। तब ये सुन के साउशन अब हंसते हुए कहता है कि एक विधि से स्नेक को लगता है कि वो सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को कैप्चर कर सकता है। वाकई में आउटर इलम के क्रिएचर स्टूपिड होते हैं। और इतना कहते ही साउशन अपने और एंशिएंट वेलर को एक्टिव कर लेता है, जिसके बाद साउशन अपने इविल फॉर्म में आते हुए हेवनली डेजर्ट फिस्ट के नए फॉर्म का यूज करता है और फिर सीधे इस अटैक को जमीन पे मार देता है, जिसकी वजह से अब साउशन का फायर और यहाँ पे चारों ओर फैलने लगता है और फिर इस प्लेस के अलग अलग जगहों से साउशन का फायर निकलना शुरू हो जाता है। तब इधर ये स्नेक किंग बहुत ही चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये बास्टर्ड किस टाइप का ह्यूमन है, इसका बस एक ही अटैक इतना ज्यादा पेनफुल कैसे हो सकता है। और ये कहकर ये स्नेक किंग अब उल्टियां करना शुरू कर देता है। जिस पर इधर हम देखते हैं साउशन इसके पेट के अंदर 1-2 पंच और मार देता है। तब ये स्नेक किंग अब पेन के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर निकलो। और ये कहकर ये स्नेक किंग इन लोगों को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तब बाहर आते ही ब्लैकी कहता है कि फाइनली हम लोग रियल वर्ल्ड में आ गए। जिस पर साउशन अब इसकी ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो स्नेक किंग। तब स्नेक किंग कहता है कि व्हाइट एसल ड्रैगन ने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें मारने का नहीं बल्कि कैप्चर करने का सोचा, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, इसीलिए अब तुम्हारा मरना ही बेहतर होगा। और इतना कि स्नेक किंग अपने पॉइजन को इन लोगों के ऊपर रिलीज कर देता है। जिस पर रेड कहता है कि साउशन केयरफुल हो जाओ, यदि हम ज्यादा देर तक इसे पॉइजनस गैस में रह गए तो ये पॉइजन धीरे धीरे हमारे पावर्स को डिक्रीज कर देगा। तब साउशन अब अपने गॉड आई टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ये कहकर साउशन इस टेक्निक की हेल्प से तुरंत इस पॉइजनस गैस को डिसअपेयर कर देता है। इसके साथ ही मौका देके बहुत ही फास्टली अपने हेवनली पंच से स्नेक के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन हिट करने की वजह से साउशन का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर साउशन अब थोड़ा शॉक होते हुए अभी क्या उसके बारे में सोच रहा था। मगर अब स्नेक ही मौका देख के साउशन के ऊपर अटैक करता है। तब साउशन इस अटैक को डॉज करता हुआ बहुत ही पीछे खिसक के चला जाता है। और फिर साउशन अपने पंच की ओर देखते हुए कहता है कि इसकी चमड़ी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा मोटी है। जिस पर स्नेक किंग कहता है कि इकलौता व्हाइट एसल ड्रैगन ही है जो मेरी बॉडी में खरोंच ला सकता है, तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैकों से मुझे गुदगुदी भी नहीं हो रही। तब ये सुन के साउशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम रेड कलोर यहाँ से निकल जाओ। जिस पर ब्लैकी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा, चलो इसे भी हमेशा की तरह साथ मिल के खत्म करते हैं।
तब सावशन कहता है कि ब्लैक ये बात समझो, ये ऑलरेडी इमॉर्टल रिलम के 7वें लेवल को अचीव कर चुका है, इसीलिए इस फाइट में तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो अब रेड को लो और निकलो यहाँ से, मैं भी बहुत ही जल्द तुम लोगों के पीछे आ जाऊंगा। जिस पर ब्लैकी अब स्नेक किंग की ओर देखते हुए कहता है कि एक दिन मैं इन सारे जनरल को अपने हाथों से खत्म करूंगा। और फिर ब्लैकी सावशन से कहता है कि अपनी जबान से पलटना मत, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद ब्लैकी रेड को लेके यहाँ से निकल जाता है। तब ये स्नेक किंग अब हंसते हुए कहता है कि इंसान, मैं तुम्हारी डेयरिंग को मान गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे अकेले फाइट करोगे। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं उन्हें भी ढूंढ के खत्म कर ही दूंगा। जिस पर सावशन कहता है कि पहले मुझसे तो भिड़ लो, मैं जब तक खड़ा होता तब तक मेरे दोस्तों को कोई टच करना दूर उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जिस पर स्नेक किंग कहता है कि अच्छा, तो वो ग्रेडी वुल्फ क्लैन का बच्चा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, यकीनन तुम्ही ने उसे एक भगोड़े मरियल पपी से इतना पावरफुल थर्ड वुल्फ बनाया होगा। इंसानों की तो यही फितरत होती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि एक समय ऐसा था जब व्हाइट स्कल ड्रैगन और ग्रेडी वुल्फ क्लैन बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ग्रेडी वुल्फ क्लैन के लीडर ने व्हाइट स्कल ड्रैगन को धोखा दिया। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह इंसानियत और दूसरे रिलम के क्रिएचर्स को बचाने के लिए व्हाइट स्कल ड्रैगन के खिलाफ चला गया। उसे व्हाइट स्कल ड्रैगन का ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था कि हम किसी दूसरे रिलम पे कब्जा करें। नतीजा ये हुआ कि हमें पूरे के पूरे ग्रेडी वुल्फ क्लैन को ही खत्म करना पड़ा। अफसोस उनके क्लैन के कुछ गिने चुने वुल्फ्स बच गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।